दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम हरियाणा के लोकप्रिय वाद्य यंत्र पढ़ने वाले हैं जो हमारी संस्कृति और हमारी शान का प्रतीक हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ऐसे ही कई प्रकार के वाद्य यंत्र हैं जो बहुत लोग यूज करते हैं। आज उन सारे वाद्य यंत्रों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सारंगी के बारे में। ये किससे बनती है? ये सागवान की लकड़ी से, केर तथा रोहिड़ा की लकड़ी से बनाई जाती है और पानीपत के उस्ताद मामन खां को हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ सारंगी वादक का सम्मान प्राप्त था। जो उस्ताद मामन खां थे वो सारंगी बजाते थे और उन्हें हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ सारंगी वादक का सम्मान प्राप्त हुआ था। ये किससे बनाई जाती है सारंगी? सागवान, केर और रोहिड़ा की लकड़ी से इसको बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब एकतारा के बारे में पढ़ लेते हैं। एकतारा क्या होता है? यह यंत्र बांस के टुकड़े को तुम्बे के साथ जोड़कर बनाया जाता है, जिस पर एक तार खींचा जाता है। यदि दो तारे लगा दिए जाएं तो इसे दो तारा कहा। यह यंत्र एक हाथ में पकड़कर उसी हाथ की उंगली से तार पर प्रहार कर बजाया जाता है, उसको एकतारा बोल देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं तुम्बा क्या होता है। ये तुम्बा कटे हुए तुम्बे से निर्मित इस यंत्र के एक सिरे पर चमड़ा मंडा होता है, लगा होता है। चमड़े पर लकड़ी का टुकड़ा बांधा जाता है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग सपबीर में एक छेद करके उसमें पशु की आंत का तार डालकर उसके दूसरे सिरे के साथ बांधा जाता है, उसे तुम्बा कहते हैं। अब आ जाते हैं बांसुरी पे। दोनों ओर से खुले हुए यंत्र में 7 छेद होते हैं जो 7 स्वरों का काम करते हैं। इस बांसुरी के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, जिसको भगवान श्री कृष्ण बजाते थे, उनका प्रिय यंत्र था ये बांसुरी। इसमें 7 छेद होते हैं, 7 छेदों से 7 स्वरों का स्वर निकलता है। अच्छा, अब आ जाते हैं बीन पर। देखो यहाँ पे जो ये यंत्र है, ये बांसुरी की भांति वायु फूंक कर बजाया जाता है। लेकिन ये साइज में, बांसुरी तो छोटी होती है, पतली होती है, लेकिन ये साइज में बड़ी होती है। इस यंत्र का निर्माण तुम्बे से होता है, तुम्बे से। इसका ऊपरी भाग लंबा और नीचे का भाग गोल होता है। इसमें 2 नालियां लगी हुई होती हैं, एक नाली से स्वर भरता है और दूसरी नाली से बाहर निकाला जाता है स्वर। बीन का प्रयोग ज्यादातर सपेरे लोग करते हैं, जो सांप का खेल दिखाते हैं। अब तो कोई नहीं दिखाता, इस पर बाध्य कर दिया गया है ये सब। लेकिन पहले जो सपेरे थे वो बीन बजाकर सांप का खेल दिखाकर अपना पेट भरते थे। ठीक है, ये वही बीन है, उसी बीन के बारे में बात की जा रही है। अलगोजा, ये बांसुरी जैसा ही होता है, बांसुरी के आकार का ही होता है, जो लकड़ी या बांस से निर्मित होता है, इसको अलगोजा कह देते हैं। शहनाई, इसका प्रयोग शुभ अवसरों पर और विवाह के अवसर पर गीतों के साथ धुन निकालने के लिए किया जाता है। इसको मुंह में दबाकर हवा फूंक कर बजाया जाता है, इसको शहनाई कहते हैं। ताशा, जैसे कहते हैं ना ढोल ताशे बजेंगे, तो ये वो ताशा है। तांबे व लोहे के गोलाकार कुंडों पर बकरे की पतली खाल चढ़ाकर बनाया जाता है इसको, और इसका प्रयोग शादी विवाह के अवसर पर होता है। ऐसा कहा जाता है कि यह मुगल कालीन लोक वाद्य यंत्र है और मुगल काल में इसका प्रयोग ज्यादा लोकप्रिय था। हारमोनियम, इसको बजाने के लिए एक हाथ से उसको दबाकर हवा भरी जाती है और दूसरे हाथ की उंगलियों से उसे बजाया जाता है। हारमोनियम तो आप सब जानते हैं, इसको सभी बजाते होंगे। डेरू, डमरू, ये डेरू या डमरू के आकार का होता है। इसका निर्माण आम की लकड़ी से होता है। इस वाद्य यंत्र के दोनों ओर बारीक चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है। लोग रात्रि जोगा और गोगा तीर पर इस यंत्र का प्रयोग करते हैं। नगाड़ा, नगाड़ा तो
बहुत ही शुभ अवसर पर बजाया जाता है। जैसे अब जैसे होली आती है तो होली पर जब पूजन होता है तो नगाड़ा बजाया जाता है। हमारे यहाँ तो बजाया जाता है, आपके यहाँ पता नहीं होता है नहीं। कमेंट करके बताना क्या आपके यहाँ भी नगाड़ा बजाया जाता है होली पूजन के टाइम पर। अच्छा, इस वाद्य यंत्र को बकरे अथवा भैंस का चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है। प्राचीन काल में किसी घोषणा के पूर्व नगाड़ा बजाया जाता था। जब पहले नगाड़े का प्रयोग होता था तो घोषणा करने के लिए होता था, जिससे लोग इकट्ठे होते थे और फिर कोई मुख्य घोषणा की जाती थी, लोगों को बताया जाता था कि ये घोषणा आज ये कार्य किया जाएगा, तो नगाड़ा बजाकर उस टाइम पे ये घोषणा की जाती थी। एक वृत्ताकार ड्रम के एक ओर चढ़ी खाल वाला यह वाद्य यंत्र दूसरी ओर से खुला होता है और 1969 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया गया था। इफ नहीं है, ये डफ है। ढोलक, पंजाबी लोक नृत्य भांगड़ा में इसका प्रयोग होता है। ढोलक आपने देखी होगी, आजकल तो शादी ब्याहों में, कुआं पूजन में, सब में ढोलक का प्रयोग होता है। तो ये भांगड़े या नृत्य करने के लिए ढोलक का प्रयोग किया जाता है। डफली है ना, डफली गोल गोल होती है, थाली के आकार की सी। यह लोक वाद्य यंत्र डफ का छोटा रूप है। इसमें चमड़े और घुंघरू की प्रयोग होता है। इसका आकार थाली जैसा होता है ना, ऐसे ऐसे बजाई जाती है, ये ऐसे पकड़ी जाती है और ऐसे ऐसे बजाई जाती है। खंजरी, यह जोगी वाद्य यंत्र है। जोगियों के पास ज्यादा खंजरी होती है, ऐसे ऐसे बजाते हैं। उसमें घुंघरू से मतलब पहिए से लगे होते हैं गोल गोल, और वो बजते हैं उसमें, उसको खंजरी कहते हैं। डमरू, ये भगवान शिव ने तांडव नृत्य के समय डमरू बजाया था। गूंगा नृत्य में भी यह वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। किसका? डमरू का। ऐसे ऐसे बजाते हैं ना, जो शिव भगवान का यंत्र है डमरू, उसको डमरू कहते हैं। भगवान शिव जब तांडव करते हैं तो वो बजाते हैं। ठीक है, यही थे हमारे लोकप्रिय हरियाणा के वाद्य यंत्र। उम्मीद है आप सब लोग इन क्लासेस से नोट्स बना रहे होंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आप चले जाना, वहां पे आपको सारी ये पीडीएफ मिल जाएंगी सारी क्लासेस की, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है चैनल के, वहां से आप जा सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, चलो जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, जिससे पता चले कि हाँ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।